हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग नॉर्सिट की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और नॉर्सिट में अब 20 डेज लेफ्ट रह गया है। तो जैसे कि मेरी क्लास में जो है, पहले हम लोग पीवाई क्यू पढ़ रहे थे। पीवाई क्यू में क्या पढ़ रहे थे हम लोग कि एमसीक्यू की क्लास में भी पीवाई क्यू पढ़ रहे थे, और जो भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन था उसमें भी पीवाई क्यू पढ़े थे, और जो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है बन सकते हैं इमेज बेस्ड क्वेश्चन, तो वो हमने पढ़ा था। वो 300 प्लस क्वेश्चन जो है इमेज बेस के हमने सॉल्व कर रखे हैं। तो आप जो लोग भी नहीं देखे हैं वो हमारे चैनल पे जाए और उसको चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऑन द टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और चैनल पे जा करके नॉर्सेट इमेज बेस्ड क्लासेस सर्च करोगे तो आपको वहां से मिल जाएगा। और नॉर्सेट पीवाई क्यों अगर सॉल्व चाहिए क्वेश्चन, तो आपको वहाँ वो भी चीज मिल जाएगा। तो जो भी मेरी क्लास होती है वो पीवाईक्यू से रिलेटेड ही होती है। तो जो लोग भी क्लास देखते हैं उनको पता है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए, ताकि उन लोगों को भी जो है क्लास मिल सके, अच्छे से देख सके, उन लोगों को भी पेपर मिल सके, है ना। तो चलिए, आज की क्लास में जो है वो हम पढ़ेंगे नॉर्सेट का प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको हम सॉल्व करेंगे। और आज जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि नॉर्सेट फर्स्ट जो 2020 में हुआ था, मतलब 2020 में हुआ था, उसी पेपर को हम आज सॉल्व करेंगे। आपके सामने है, तो चलिए जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सके। यहाँ पे देखिए, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने दिया हुआ है। 65 ईयर ओल्ड पेशेंट एडमिटेड। ठीक है, एक 65 ईयर ओल्ड पेशेंट जो है वो कहाँ क्या है, एडमिटेड है। कहाँ पे? लॉन्ग टर्म केयर फैसिलिटी हैज डेवलप प्रेशर अल्सर। ठीक है, एक पेशेंट जो है 65 ईयर ओल्ड है, वो बहुत दिन से एडमिट है हॉस्पिटल में। तो उनको क्या हो गया, प्रेशर अल्सर हो गया। ठीक है, ऑन द असेसमेंट द नर्स फाउंड द बोन इज विजिबल। ठीक है, नर्स क्या फाउंड, असेसमेंट में क्या देखती है, नर्स को जो है वो देखती है कि बोन जो है विजिबल दिख रहा है। ठीक है, और पाल्पेबल है। द वुंड वुंड साइड में जहाँ पे घाव हुआ है, मतलब वुंड हुआ है, वहां पे जो है नर्स देख रही है कि बोन जो है विजिबल है और पाल्पेबल है। ठीक है, तो नर्स नो दैट द स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर। ठीक है, नर्स क्या, ये जो असेसमेंट फाइंडिंग जो उसको मिल रहा है, उसके बाद से जो है नर्स क्या देखेगी कि प्रेशर अल्सर का कौन सा स्टेज है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर ए स्टेज 1, ऑप्शन नंबर बी स्टेज 2, ऑप्शन नंबर सी स्टेज 3, ऑप्शन नंबर डी स्टेज 4। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर, क्योंकि अगर आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर करोगे तो फिर आपको भी पता चलेगा कि पीवाई क्यू से आपके कितने नंबर बन रहे हैं ना। मॉक टेस्ट तो आप लगाते ही हो, लेकिन आपको फिर एग्जैक्ट पेपर जो नोटशीट की है वो आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो एनालिसिस है वो आप देख सकते हो कि आपका कितना कितना तक आपका जो है स्कोर कर रहे हो आप लोग। ठीक है, तो उस हिसाब से अभी 20 दिन है, आप तैयारी और बेहतर कर सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा। सबसे पहले देखें तो इसे देखिए, मैं एक एक चीज अगर लिखवा के करूंगी तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा, 2-3 क्लास में एक पेपर खत्म होगा, है ना। और क्लास भी फिर बहुत लंबा 1 आवर 1.5 आवर का हो जाएगा। तो इसलिए मैं आपको एक रिवीजन टाइप का, मैं सारे ऑप्शन, जो भी ऑप्शन दिए हैं, वो सबका एक्सप्लेनेशन बताते जाऊंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा क्लास को। तो ऑप्शन नंबर जो हम पेशेंट एडमिट है और विजुअल पाल्पेशन दिख रहा है साइड में, और क्या दिख रहा है कि बोन दिख रहा है। ठीक है, तो हम अगर स्टेजेस ऑफ प्रेशर अल्सर्स की बात करें, तो प्रेशर अल्सर जो है, प्रेशर अल्सर का फर्स्ट स्टेज में क्या होता है हमारा कि स्किन जो होता है वो रेडनेस होता है, वार्मथ होता है, और बैलेंसेबल रेडनेस होता है। ठीक है, और क्या होता है, वार्मथ होता है। ये याद रखना आप। देखना कहीं भी इन्फ्लेमेशन तो रेड हो जाता है, वहां पे खुजली कर दो आप, गर्म हो जाता है ना। तो उस चीज से आप याद रख सकते हो कि क्या होता है कि वार्मथ हो जाता है, स्किन जो है इंटेक्ट हो जाता है, नॉन बैलेंसेबल और रेडनेस हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेकंड देखते हैं, सेकंड स्टेज में क्या होता है हमारा। सेकंड स्टेज में अगर हम देखें तो क्या होगा, पार्शियल थिकनेस लॉस, स्किन लॉस होता है। ठीक है, क्या होता है, पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस होता है। और क्या होता है हमारा कि पार्शियल थिकनेस स्किन लॉस हो गया, और वुंड जो होता है वहां पे हमारा क्या हो जाता है, ब्लिस्टर बन जाता है। क्या बनता है, ब्लिस्टर। तो अगर कभी क्वेश्चन में ये पूछते हैं कि ब्लिस्टर कौन से प्रेशर अल्सर में बनता है, या ब्लिस्टर यहाँ पे विजुअल बोन दिया है वहां पे ब्लिस्टर दे करके पूछ ले, तो आप याद रखना सेकेंड स्टेज में बनता है। ठीक है, क्लियर है सबको। फिर देखते हैं थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या है, फुल थिकनेस लॉस। फुल थिकनेस लॉस होता है, फैट एडिपोज विजिबल। ठीक है, फैट और एडिपोज विजिबल जो होता है, बट बोन टेंडन मार्क्स एक्सपोज नहीं होता है। ठीक है, थर्ड स्टेज में क्या होता है कि फुल थिकनेस लॉस होता है स्किन का, बट वहां पे क्या होता है, फैट और एडिपोज टिश्यू का
फैट और एडिपोज टिश्यू जो होता है वो विजिबल होता है, बट बोन और टेंडिन जो होता है वो और मसल जो है वो एक्सपोज नहीं होता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड थर्ड स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या होता है कि फुल्ली थिकनेस लॉस होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा फुल्ली थिकनेस लॉस होता है, उसकी वजह से हमारा क्या होता है बोन जो है विजिबल होता है, और बोन जो है विजिबल होता है और पाल्पेबल होता है। दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेज ऑफ प्रेशर अल्सर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन के हिसाब से बोन विजिबल है और पाल्पेबल है, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज राइट ऑप्शन। फोर्थ बोन जो है विजिबल है, ठीक है। स्टेज 4 जो है ये सिनारियो के बेस में ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है, स्टेज 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ड्यूरिंग पोस्ट ऑपरेटिव केयर इन्फेंट विद अ क्लेफ्ट पैलेट रिपेयर, ठीक है। एक पोस्ट ऑपरेटिव केयर का पेशेंट है और उसका क्या हुआ है, क्लेफ्ट लिप पैलेट रिपेयर हुआ है। द नर्स शुड पोजीशन द बेबी विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन, ठीक है। तो सीधा सिंपल सी बात याद रखो कि एक बेबी जो है उसका क्लेफ्ट लिप जो है वो रिपेयर हुआ है, और वो उसको हम जो है रिसीव कर रहे हैं पोस्ट ऑप केयर के लिए, ठीक है। तो हमें कौन सा पोजीशन उसको देना है, ऑप्शन नंबर ए वन साइडलाइन पोजीशन, ऑप्शन नंबर बी इन इन्फेंट सीट पोजीशन देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर सी प्रोन पोजीशन, या फिर ऑप्शन नंबर डी सुपाइन पोजीशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लेफ्ट लिड रिपेयर के बाद जो होता है बेबी को हम प्रोन पोजीशन देते हैं, ठीक है। क्या देते हैं, प्रोन पोजीशन देते हैं, ताकि हमारा क्या होता है प्रोन पोजीशन इसलिए देते हैं क्योंकि उससे क्या होता है कि हम बेबी का एस्पिरेशन जो होता है उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं एस्पिरेशन का, और या फिर कोई सिक्रेशन हो रहा है तो वो एस्पिरेट ना कर सके इसलिए। और नेक्स्ट हम देखते हैं और हम क्या-क्या प्रिकॉशन लेना है हमारे क्लेफ्ट लिड से रिलेटेड अगर हुआ है। तो माउथ में जो भी बेबी के माउथ में जो हार्ड ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं करेंगे, जैसे स्पून फीडिंग नहीं करेंगे, ठीक है? स्ट्रॉ फीडिंग नहीं करेंगे, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, इंजरी हो सकती है, ठीक है? उसके बाद से क्या है, सक्शन केयरफुली करेंगे, ठीक है? अगर सक्शन करते हैं तो वो केयरफुली करेंगे, लेकिन अवॉइड करना चाहिए ट्रॉमा और रिपेयर के लिए। जो रिपेयर साइट है वो उसपे कोई ट्रॉमा ना हो, ये चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, फीडिंग इंस्ट्रक्शन जो है वो सर्जन जो जो इंस्ट्रक्ट करते हैं डॉक्टर, उनके हिसाब से होनी चाहिए। ठीक है, एल्बो और क्या करते हैं कि बेबी का जो है थोड़ा हाथ पैर चलाते रहते हैं बच्चे, तो उस उसके ऊपर भी पेरेंट्स को बोलना है कि वो थोड़ा ध्यान दे, कि वो जो है इचिंग ना कर दे, या फिर ऐसे उस पे हाथ पैर ना लगा दे, है चोट ना लग जाए, इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्लियर है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड थर्ड। व्हाट इज द कलर, नेक्स्ट हमारा व्हाट इज द कलर कोडिंग ऑफ द बेबी ए बैग यूज, what is the color coding of the bag used in hospital to dispose of human anatomical waste such as body parts, ठीक है। कौन सा हॉस्पिटल में जो है वो अगर ह्यूमन के बॉडी वेस्ट को अगर डिस्कार्ड करना हो तो कौन सा कलर कोड का बैग यूज करते हैं, ये आपको बताना है। तो ये हमारा रहा बीएमडब्ल्यू से सवाल, ठीक है। जो बीएमडब्ल्यू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर का समझते हैं स्टेरिलाइजेशन है, और बीएमडब्ल्यू फेवरेट है ना, फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग से। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या रेड, ऑप्शन नंबर ए रेड दिया है, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक, ऑप्शन नंबर सी येलो, ऑप्शन नंबर डी ब्लू। अगर हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा कि हमेशा जो है एनाटॉमिकल वेस्ट जो है वो हमेशा येलो में डिस्कार्ड किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। लेकिन जैसा कि हमने बोला है कि हम सारे रेशनल पढ़ेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो पेपर में आए सेम टू सेम आएगा। रेशनल अगर पढ़े रहेंगे तो इससे मेरे बहुत और भी सारे क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर हो जाएंगे साथ साथ। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो दिया है वो है हमारा रेड। रेड में हम क्या रेड में जो है वो हम क्या चीज डिस्कार्ड करते हैं, तो रेड बैग जो होता है वो हम कंटेमिनेटेड रिसाइकेबल प्लास्टिक आइटम जो होता है वो हम क्या करते हैं, डिस्कार्ड करते हैं रेड बैग में। फिर हमारा दिया है ब्लैक, ठीक है। ब्लैक में क्या होता है हमारा, ब्लैक में जनरल वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं। फिर हमारा दिया ब्लू, ब्लू में क्या करते हैं, ग्लास और मेटेलिक इम्प्लांट जो होता है वो चीज हम डिस्कार्ड करते हैं। और येलो तो आपको पता है कि एनाटॉमिकल वेस्ट डिस्कार्ड करते हैं। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द वैक्सीन दैट फॉर्म द ब्लिस्टर एंड लीव द परमानेंट स्कार इज बेबी, ठीक है। बेबी इज, जो एक वैक्सीन जो है जो बच्चों को लगाया जाता है जिसके बाद से जो है एक परमानेंट स्कार छोड़ जाता है, ठीक है। तो उस कौन सी ऐसी वैक्सीन है, ये आपको बताना है। ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल से आपसे पूछ लिया है।
नेक्स्ट है ऑप्शन है हमारे पास डीपीटी, ऑप्शन नंबर बी बीसीजी, ऑप्शन नंबर डी मीजल्स एंड ऑप्शन नंबर सी मीजल्स और ऑप्शन नंबर डी पेंटावैलेंट। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। अगर हम देखें तो क्या हो गया हमारा बीसीजी वैक्सीन जो होता है हमारा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। बीसीजी वैक्सीन के बाद क्या होता है हमारा, जिसे बैसिलस कैलमेट यूरिन कहते हैं। ये वैक्सीन जो होता है ट्यूबरकुलोसिस को प्रिवेंट करने के लिए दिया जाता है। और ये इंजेक्शन साइट में क्या होता है, एक क्या पैपूल जैसे बन जाता है, ठीक है। और ये हमेशा के लिए एक क्या बोलते हैं, एक स्कार लीजन जो है वो छोड़ जाते हैं, परमानेंट स्कार छोड़ जाता है, ठीक है। इसे हम स्कार फॉर्मिंग वैक्सीन भी कहते हैं। और ये हम क्या देते हैं, इंट्राडर्मली देते हैं, एट द बर्थ टाइम में दिया जाता है। क्लियर है सबको? फिर चलिए मीजल जो है वो 9 मंथ से 12 मंथ में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है 5th नंबर का इमेज बेस्ड क्वेश्चन। देखिए इसमें जितने सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, वो मैंने अपनी क्लास में करवा रखे हैं, वो सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चन हमने करवा रखे हैं। तो देखते जाइए क्या है क्वेश्चंस। ऑप्शन नंबर 5th नंबर का क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द डिवाइस इंस्ट्रूमेंट शोन इन द फोटोग्राफ, ठीक है। ये जो फोटोग्राफ में आपको डिवाइस दिख रहा है, ये बताना है आपको कि किस चीज का डिवाइस है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको इमेज में दिख रहा है। ये वाला जो इमेज है, ये आपको बताना है किस चीज का इमेज है, ये वाली इमेज, ठीक है। तो बता दीजिए फटाफट किस चीज़ का इमेज है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए डायोन्स रिट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर बी डिवर्स रिट्रैक्टर्स, ऑप्शन नंबर सी इंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर, ऑप्शन नंबर डी एच एस जी कैनुला। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। देखिए अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा क्या है, डायोन्स रिट्रैक्टर है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए डॉन्स रिट्रैक्टर जो है हमारा, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए सबके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 6 नंबर का क्वेश्चन, द पेल्विक शेप ऑफ द पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस फ्रॉम वजाइनल डिलीवरी, ठीक है। कौन सा ऐसा पेल्विक शेप जो है जिसमें पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है वजाइनल डिलीवरी का। ऑप्शन नंबर ए प्लेटिपिलोइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपोइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड पेल्विस और ऑप्शन नंबर डी गायनाकॉइड पेल्विस। ये सारे टाइप के पेल्विस जो है विद द इमेज हम लोग क्या देख चुके, इमेज हमारे इमेज बेस्ड क्लासेस जो हुई है उसमें हम ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हो, ठीक है। अगर हम यहाँ देखेंगे, यहाँ पे क्या है हमारा, पेल्विस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। कि पहला ऑप्शन दिया है प्लेटिपिलॉइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर बी एंथ्रोपॉइड पेल्विस, ऑप्शन नंबर सी एंड्रॉयड पेल्विस और ऑप्शन नंबर डी गायनाकॉइड पेल्विस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। जैसे कि हम देखते हैं कि क्या होता है हमारा, कि हमारा एंड ये जो होता है गायनाकॉइड पेल्विस जो होता है, ये नॉर्मल वजाइना डिलीवरी के लिए मतलब क्या मोस्ट फेवरेबल पेल्विस है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये फीमेल में नॉर्मली पाया जाता है, ज्यादातर फीमेल में यही होता है गायनाकॉइड पेल्विस। ये राउंड शेप का होता है, ठीक है। और एनबीडी के लिए फेवरेबल होता है, ठीक है। फिर हमारे आता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रॉयड पेल्विस, ठीक है। इसमें क्या होता है, एंड्रॉयड पेल्विस में क्या होता है, ये हार्ट शेप का होता है। और ये क्या होता है, मेल में ज्यादातर पाया जाता है। और ये क्या होता है, एडवर्स और डिफिकल्ट होता है लेबर के लिए। फिर हमारा होता है क्या, प्लेटिप एंथ्रोपॉइड पेल्विस। एंथ्रोपॉइड पेल्विस में क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है इसका लंबा होता है, ठीक है। क्या होता है, इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है ये लंबा होता है। ये ओवल शेप का होता है डायमीटर, ठीक है। ये ट्रांसफर ग्रेटर देन ट्रांसफर इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ट्रांसफर डायमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। फिर हमारा आता है प्लेटिपिलोइड पेल्विस, ठीक है। क्या आता है हमारा, प्लेटिपिलोइड पेल्विस। प्लेटिपिलोइड पेल्विस जो होता है ये रेयर होता है। इसमें क्या होता है, ट्रांसफर डायमीटर ट्रांसफरली क्या होता है, ओवल और फ्लैट होता है। क्या होता है, ओवल और फ्लैट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें इंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है वो शॉर्ट होता है, ठीक है। क्या होता है हमारा, शॉर्ट होता है।
क्लियर है सबको? तो अब बता दीजिए, अब तो मैंने सारे आंसर बता दिए हैं, तो आप फटाफट बता दीजिए कि कौन सा आंसर होगा पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वो है हमारा एंड्रॉयड पेल्विस। ठीक है, एंड्रॉयड पेल्विस का क्या होता है, इसमें पुअरेस्ट प्रोग्नोसिस होता है। तो क्लियर है सबको? तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कलर आईवी कैनुला यूज फॉर द इन्फेंट। ठीक है, कौन सा आईवी कैनुला जो है ये कौन सा आईवी कैनुला जो है वो इन्फेंट के लिए यूज किया जाता है, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर ए ग्रे कलर का, ऑप्शन नंबर बी पिंक कलर का, ऑप्शन नंबर सी येलो कलर का, ऑप्शन नंबर डी ग्रीन कलर का। इस पेपर में जो है दो क्वेश्चन जो है आईबी कैनुला से दिया गया है। ठीक है, तो अब पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है। पिंक कलर का कैनुला जो होता है वो हमारा होता है 20 पिंक कलर का कैनुला जो होता है उसका नंबर होता है 20 नंबर, 20 गज। ग्रे कलर का होता है वो हमारा कितना होता है 16 का, और येलो जो होता है वो हमारा होता है 24, और ग्रीन जो होता है वो 18 नंबर का होता है। ग्रीन को जो है ओटी वगैरह में यूज किया जाता है, या फिर फास्ट आईबी फ्लूइड देना हो तो यूज किया जाता है। ठीक है, पिंक कलर का जो है जनरली वार्ड में यूज करते हैं, येलो कलर का जो है वो इन्फेंट के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। इन्फेंट के लिए पूछा है, तो ये 24 नंबर का होता है, ये हम बच्चों में यूज करते हैं येलो कलर का कैनुला। क्लियर है सबको? चलिए क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। आज के आज के को आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन जो है कम से कम कंप्लीट कर लेंगे, है ना, ताकि नेक्स्ट 50 जो है नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर सके। हर साल का पेपर जो है हमारे क्लास में डिस्कस होगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और क्लास को लाइक करें, और खुद भी आप भी पार्टिसिपेट करें, कमेंट करें, ताकि आपका भी एनालिसिस हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, what is the cerebral tissue perfusion pressure if blood pressure is 90 by 60 and ICP is 18। ठीक है, क्या पूछ रहा है, सेरिब्रल टिश्यू परफ्यूजन पूछ रहा है। अगर ब्लड प्रेशर जो है, क्या वो ब्लड प्रेशर जो है वो कितना दिया है 90 बाई 60 दिया है। ठीक है, तो ICP इज 18, और ICP कितना दिया है 18 दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 52, ऑप्शन नंबर डी 72। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या होता है हमारा यहाँ पे हमारा क्या मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर हम देखते हैं यहाँ पे, इसे तो लिख ही नहीं पाएंगे। मीन आर्टेरियल प्रेशर अगर हम देखें तो क्या होता है एस बी पी। मैं बोल दे रही हूँ ना, आप लोग लिख लेना, ठीक है। एस बी पी होता है एस बी पी प्लस टू डायस्टोलिक बीपी और डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, क्या करते हैं हम सिस्टोलिक बीपी सिस्टोलिक बीटी प्लस प्लस टू इंटू डायस्टोलिक बीटी, और किससे डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे कितना है 90 बाई हमारा 60 दिया हुआ है। 90/60 कितना दिया है 90/60। ठीक है, कितना दिया है 90/60, और 90/60 क्या है, तो हमारे क्या करेंगे 90 सिस्टोलिक है तो 90 हो जाएगा, प्लस 90 सिस्टोलिक 90 प्लस कितना हो जाएगा हमारा 2 इंटू का 60 कर देंगे, उसके बाद डिवाइड कर देंगे हम 3 से। ये हमारा आंसर आ जाएगा 70। कितना आ जाएगा हमारा 70। ठीक है, और 70 जो है उसमें से क्या करना है हमारा यहाँ पे 18 जो दिया हुआ है आईसीपी जो 18 दिया है उसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे 70 से अगर हम 80 माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारा 52 mm/Hg। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा 52 mm/Hg। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा 52 mm/Hg। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का, आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट गिवन इन द इमेज। ये जो इंस्ट्रूमेंट दिया है ये बताना है आपको, ये कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, ये बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है, और इसमें जितने क्वेश्चन ही ये सारे इमेज बेस्ड क्लास में हमने पढ़ रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए सर्जिकल सीजर, ऑप्शन नंबर बी एपिसिटोमी सीजर, ऑप्शन नंबर सी कॉर्ड कटिंग सीजर, ऑप्शन नंबर डी मायो सीजर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा।
ये हमारा हम देखें तो क्या हो जाएगा, एपिसिटोमी सीजर। देखिए यहाँ पे जो सीजर का जो डिजाइन है, ये हमारा क्या है, एपिसिटोमी सीजर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 10 नंबर, अभी तक 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर। मॉर्फी साइन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन। ठीक है, यहाँ पे मॉर्फी साइन जो है वो कौन से डिजीज कंडीशन में देखा जाता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए लीवर एप्सिस, ऑप्शन नंबर बी स्प्लिनोमेगेली, ऑप्शन नंबर डी सी पेरिटोनाइटिस, ऑप्शन नंबर डी एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। मॉर्फी साइन जो होता है वो हम किस में देखते हैं, मॉर्फी साइन जो है वो हमारा एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में देखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, किस में देखते हैं, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में देखा जाता है हमारा मॉर्फी साइन। मॉर्फी साइन जो होता है गॉल ब्लैडर इन्फ्लामेशन का एक क्लासिकल साइन है। किसका साइन है, गॉल ब्लैडर में जो इन्फ्लामेशन होता है उसका एक क्लासिकल साइन है। और ड्यूरिंग पाल्पेशन क्या होता है, अपर राइट अपर क्वाड्रेंट में, अगर डीप पेशेंट को बोलते हैं पाल्पेशन के दौरान क्या होता है, ये राइट अपर क्वाड्रेंट में देखा जाता है। ठीक है, पेशेंट को बोलते हैं कि जब वो सांस लेता है तो क्या डीप सांस ले, और वो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, गॉल ब्लैडर का इन्फ्लेमेशन की वजह से है, और ये कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में देखा जाता है मॉर्फिन साइन। ठीक है, और एक दो साइन मैं आपको बता दूं तो एमसी बर्निंग पॉइंट टेंडरनेस साइन जो होता है वो हमारा किसमें होता है, तो एमसी बर्निंग साइन टेंडरनेस जो है वो हमारा देखा जाता है अपेंडिसाइटिस में। कुलेन साइन अगर पूछे तो किस में देखा जाता है, इंट्रा एब्डोमिनल ब्लीडिंग में देखा जाता है। ग्रे टर्नर साइन में जो अगर पूछे तो रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग में देखा जाता है। ठीक है, किसमें देखा जाता है, रेट्रोपेरिटोनियल ब्लीडिंग में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस मोस्ट पंजेंट स्मेलिंग। ठीक है, कौन सा ऐसा गैस जो है वो मोस्ट पंजेंट स्मेलिंग होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सेफोफ्लोरेन, ऑप्शन नंबर बी आइसोफ्लोरेन, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड इक्वल पुलेंट, बोथ आर इक्वलिंट पुलेंट पंजेंट, और ऑप्शन नंबर डी बेंजीन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। यहाँ पे हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जो है आइसोफ्लोरेन जो है, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ये पंजेंट स्मेलिंग देता है। ठीक है, सल्फोफ्लोरेन का बात करें तो ये नॉन पेंजेंट स्पेलिंग देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे आपके सामने है नेक्स्ट 12 नंबर का क्वेश्चन। A 7-year-old child are intermittently bedwetting at least 2 times a week. The nurse anticipate which of the following drug be prescribed by the physician। ठीक है, एक चाइल्ड जो है वो दो बार बेड वेटिंग लिस्ट, कम से कम 2 बार वेटिंग कर रहा है हफ्ते में, और क्या कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, एंटिसिपेट द विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग प्रिस्क्राइब बाय द फिजिशियन। तो फिजिशियन जो है उसे कौन सा ड्रग प्रिस्क्राइब करेगा, ये आपको बताना है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, कौन सा ड्रग जो है फिजिशियन उसको प्रिस्क्राइब करेगा। ऑप्शन नंबर ए डेस्मोप्रेसिन, ऑप्शन नंबर बी डाइजेपाम, ऑप्शन नंबर सी मिथाइल फिनाइडेट, ऑप्शन नंबर डी फ्लोक्जेटिन। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और इसे ये समझेंगे कि इसे नॉक्टर्नल एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस कहेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, 7 इयर्स ओल्ड दिया है आपके सामने। ठीक है, क्या है, 7 इयर्स ओल्ड दिया है, तो इसे हम कहते हैं नॉक्टर्नल एन्यूरेसिस। ठीक है, नॉक्टर्नल और नॉक्टर्नल में दोनों में क्या है, नॉक्टर्नल एनालिसिस। ठीक है, तो कमनली क्या होता है हमारा, इसमें हम देते हैं बेड वेटिंग के लिए डेस्मोप्रेसिन क्या यूज किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा डेस्मोप्रेसिन दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखेंगे, और ये क्या होता है, डेस्मोप्रेसिन क्या होता है, एडीएच एनालॉग होता है। क्या होता है हमारा, एडीएच एनालॉग होता है, और एडीएच को हम क्या कहते हैं, वेसोप्रेसिन कहते हैं। ठीक है,
ये किडनी में क्या करता है, वाटर का रिब्जॉर्प्शन करता है और प्रोडक्शन करता है, और क्या करता है स्पेशली नाइट में क्या करता है, डिक्रीज करता है यूरिन प्रोडक्शन को, क्या करता है, यूरिन प्रोडक्शन को डेस्मोप्रेसिन नाइट में जो है वो डिक्रीज करता है, और ये एडीएच एडीएच एनालॉग है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आइडेंटिफाई द इक्विपमेंट गिवन इन द इमेज, ठीक है। ये जो इमेज दिया हुआ है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है ये इक्विपमेंट का कौन सा इमेज है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नेजोफेरिंजियल एयरवे, ऑप्शन नंबर बी गूडल एयरवे, ऑप्शन नंबर सी ट्रैकेस्टोमेटिव, ऑप्शन नंबर डी टंग डिप्रेसर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गूडल एयरवे, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा गूडल एयरवे। और ये ओरोफेरिंज में यूज करते हैं, किसमें हम यूज करते हैं, ओरोफेरिंज में यूज करते हैं, ये ओरोफेरिंजियल एयरवे। क्लियर है सबको। तो अभी तक हम जो 13 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट अब थोड़ा जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो जाएगा, फिर हमें 50 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, द आइडेंटिफाई द एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस, ठीक है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि आइडेंटिफाई करना है एनाटॉमिकल पार्ट ऑफ द फीटस क्लोजेस्ट टू द पेल्विक इनलेट एंड बर्थ कैनाल रेफर टू, ठीक है। तो अगर पार्ट ऑफ द फीटस जो है वो हमारा क्या है, पेल्विक के क्लोज क्या है, और उसे हम क्या, बर्थ कैनाल में उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रेजेंटेशन, ऑप्शन नंबर बी लाई, ऑप्शन नंबर सी डिनोमिनेटर, ऑप्शन नंबर डी पोजीशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो पेल्विक इनलेट में जो आके फिटस पार्ट आता है उसे हम कहते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन, क्या कहते हैं हम, प्रेजेंटेशन, ठीक है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारा क्या दिया है, और इसमें से फेलिक प्रेजेंटेशन में क्या होता है, हेड फर्स्ट पहले आता है। ब्रीथ प्रेजेंटेशन में मैं कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट पे आपको हर क्लास को हर क्वेश्चन में बता रही हूँ। सेफेलिक प्रेजेंटेशन में हेड पहले आता है, और क्या होता है ब्रीथ प्रेजेंटेशन में बटक और फीट जो है वो पहले आता है। शोल्डर प्रेजेंटेशन में शोल्डर पहले आता है। प्रेजेंटेशन जो होता है फीटल पार्ट जो होता है वो प्रेजेंटिंग, ठीक है। प्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है कि फीटल का जो पार्ट जो है वो प्रेजेंट कर रहा है पहले भी इनलेट में, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंटेशन। पोजीशन मतलब क्या होता है कि फीटल जो होता है, फीटल और मेटरनल पेल्विक का जो रिलेशन होता है दैट इज कॉल्ड पोजीशन। उसके बाद लाई क्या होता है कि फीटल जो है लॉन्ग एक्सिस टू मैटरनल एक्सिस और रिलेशन, फीटल का लॉन्ग एक्सिस और मैटरनल का लॉन्ग एक्सिस जो होता है वो उसे हम कहते हैं लाई। एटीट्यूड क्या होता है कि फीटल का बॉडी पार्ट जो है एक दूसरे से कैसे रिलेशन में है, दैट किस पोस्चर में है, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड, ठीक है। ये हमारा जो 40 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 द डायमीटर दैट इज बीइंग असेस्ड इन द गिवन इमेज। ये जो डायमीटर दिया है ये किस चीज का असेसमेंट कर रही है ये आपको बताता है। ये हमारा क्या, ऑप्शन नंबर ए ऑब्स्ट्रैक्टिकल कंजुगेट, ऑप्शन नंबर बी एनाटॉमिकल कंजुगेट, ऑप्शन नंबर सी ट्रू कंजुगेट, ऑप्शन नंबर डी डायगोनल कंजुगेट। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एनाटॉमिकल, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये जो है ये हमारा हो जाएगा डायगोनल कंजुगेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन, डायगोनल कंजुगेट। अब अगर हम देखें तो क्या होता है कि सैक्रल प्रोमिनेंटरी से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस पीबी तक होता है, दैट इज कॉल्ड डायगोनल कंजुगेट। और ये कितना होता है 12.5 टू 13 सेंटीमीटर का होता है। पर वजाइनल एग्जामिनेशन में ये मेजर करते हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें एनाटॉमिकल और ट्रू, एनाटॉमिकल कंजुगेट को भी ट्रू कंजुगेट कहते हैं, और ये सैक्रल प्रोमिनेंटरी से लेकर के लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस पीबिस तक होता है। ऑब्स्ट्रैक्टिकल कंजुगेट जो है वो सैक्रल प्रोमिनेंटरी से लेके नियरेस्ट पॉइंट टू पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फाइसिस पीबिस तक होता है। डायगोनल कंजुगेट आपके सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये हमारा हो गया कंजुगेट के बारे में। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। एक मिनट में थोड़ा ऊपर कर देती हूँ, आपको सही से दिखेगा। ये क्वेश्चन जो है अब ये आपका 16 नंबर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर बैग यूज डिस्कार्ड द रिसेक्शंस
ऑफ गैंग्रीन पार्ट ऑफ द पेशेंट। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से बायोमेडिकल का क्वेश्चन पूछ लिया कि कौन सा कलर बैग में, कौन से कलर का बैग होगा जिसमें क्या करेंगे, गैंग्रीन का पार्ट है पेशेंट का, पेशेंट को गैंग्रीन हुआ, उस पार्ट से जो भी वेस्टेज निकला है उसको डिस्कार्ड करेंगे। ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ब्लैक ब्लू, ऑप्शन नंबर सी येलो, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक। तो अभी हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि एनाटॉमिकल किसमें डिस्कार्ड करते हैं, तो येलो में करते हैं, जिसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जक्सन प्राट ड्रेनेज जो है वाज यूज्ड इन द ऑल ऑफ द फॉलोइंग सर्जरी एक्सेप्ट। ठीक है, इसमें क्या पूछा, एक्सेप्ट का क्वेश्चन है कि जैक्सन प्राट जीपी ड्रेनेज जो होता है वो सारे इस सारे सर्जरी में यूज करते हैं, सिर्फ एक को छोड़ के। ऑप्शन नंबर ए थोरेसिक सर्जरी, ऑप्शन नंबर बी हेड इंजरी, हेड नेक सर्जरी, ऑप्शन नंबर सी एब्डोमिनल सर्जरी, ऑप्शन नंबर डी ब्रेस्ट रिडक्शन एंड ब्रेस्ट या रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी। चलिए बताइए क्या होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, जक्सन प्राइस सर्जरी जो होता है वो हम ब्रेस्ट सर्जरी कॉमनली हम केस में यूज करते हैं। ये सर्जरी में क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है जो भी सर्जरी के बाद जो भी ब्लड या फिर पस और सेरस फ्लूइड जो होता है एक्यूमुलेट होता है, उसको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, जेपी ड्रेन यूज करते हैं। ठीक है, ड्रेन ट्यूब के एंड में क्या होता है, एक रिजर्वायर होता है, और बल्ब जो होता है वो कंप्रेस करने पर निगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट करता है। जो बल्ब होता है उसमें क्या करता है, वो निगेटिव प्रेशर सक्शन क्रिएट करता है। और ये किसमें किसमें यूज किया जाता है, तो ये हमारा ब्रेस्ट सर्जरी में यूज किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। फिर हमारा किसमें, एब्डोमिनल सर्जरी में, ऑप्शन सी भी है, तो इसमें जेपी ट्रेन यूज करते हैं। फिर हमारा होता है प्लास्टिक और कंस्ट्रक्टिव सर्जरी में होता है, तो ये यहाँ पे भी दे दिया है। फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा इन सारे चीज़ों में जो है हम एक से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका आंसर अगर हम देख लेते हैं तो क्या बचा हमारे पास, हेड और नेक की सर्जरी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, हेड और नेक की सर्जरी में जो है जेपी ड्रेन हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओरल वाइट पैचेस विच इज कॉमनली सीन इन द इन्फेंट ब्लीड टू टच इन द इज सीन इन टचिंग इन द सीन इन। ठीक है, जो ओरल वाइट पैचेस जो है कॉमनली देखा जाता है इन्फेंट विच ब्लीड टू टचिंग द सीन। ठीक है, जो टच करने से क्या हो रहा है, ब्लीड हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए पानसाइटोपेनिया, ऑप्शन नंबर बी ल्यूकोप्लेकिया, ऑप्शन नंबर सी ल्यूकोपेनिया, ऑप्शन नंबर डी माइलोमा। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर। आंसर कर दीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि जो क्या हो रहा है, टच करने से ब्लीड हो रहा है, ओरल वाइट पैचेस जो दिख रहा है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक हो, लीकोप्लेकिया कहते हैं इसे, क्या कहते हैं हम, लीकोप्लेकिया। ठीक है, ज़्यादातर ये ओरल थ्रस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। कौन सा जो है इसमें से फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए इम्प्लांटेशन, ऑप्शन नंबर बी फर्टिलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी स्पर्म प्रोडक्शन, ऑप्शन नंबर डी ओवम प्रोडक्शन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए कि क्या हो जाएगा आंसर, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन पूछ रहा है आपसे। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेलोपियन ट्यूब का फंक्शन जो है वो हमारा क्या होता है, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्या होता है हमारा, फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल सीबीपी प्रेशर। नॉर्मल सीबीपी का प्रेशर पूछ रहा है कि कितना होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 1 to 2 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर बी 2 to 6 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर सी 3 to 8 mm ऑफ एच जी, ऑप्शन नंबर डी 5 to 8 mm ऑफ एच जी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 2 to 6 mm ऑफ एच जी जो होता है वो हमारा सीबीपी का प्रेशर होता है नॉर्मली। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द साइज ऑफ स्कैल्पेल ब्लेड इन द फॉलोइंग। हम लोग इमेज बेस्ड क्वेश्चन क्लासेस में जो है उसमें सारे ब्लेड के साइज का इमेज के साथ जो है क्वेश्चन पढ़े हैं। आप वहां से जाकर पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। अगर मैं एक यहाँ पे बहुत कुछ बताऊंगी, जितना तो हो रहा है मैं बता ही दे रही हूँ, लेकिन अगर सब कुछ इमेज दिखा दिखा के बताऊंगी तो फिर बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए 10, ऑप्शन नंबर बी 11, ऑप्शन नंबर सी 12, ऑप्शन नंबर डी 13। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए और क्लास को जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर का ये जो ब्लेड जो यहाँ पे जो दिख रहा है आपको इस साइज का, ये हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी 11 नंबर साइज का क्या है, स्काल्पल ब्लेड है। क्लियर है सबको, तो हमारा 21 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
जल्दी जल्दी हम 50 क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद आप कमेंट बॉक्स पे अपना अपना स्कोर जो है वो जरूर कमेंट करेंगे, किसके कितने क्वेश्चन जो है वो सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द एक्सरे इमेज। ठीक है, ये जो एक्सरे दिया हुआ है इमेज में, ये आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज का इमेज है। यहाँ पे देखिए ये ऐसे शेप का बना हुआ है। ठीक है, अब बताइए, ऑप्शन नंबर ए न्यूमोथोरेक्स, ऑप्शन नंबर बी टेरेटोलॉजी ऑफ पैलेट, ऑप्शन नंबर सी फ्लैल चेस्ट, ऑप्शन नंबर डी हियाटल हर्निया। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए किस चीज का इमेज है ये। तो अगर हम ये देखें तो अब जहाँ भी चेस्ट एक्सरे का इमेज देखे तुरंत बोलने लगते हैं सब कोई टफ है, बूट से देखो यहाँ पे शेप देखना है आपको। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नीमोथोरेक्स। ठीक है, क्या है हमारा, नीमोथोरेक्स का इमेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी इमेज बेस्ड का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द गिवन कंडीशन इन इन द इमेज। ठीक है, जो आइडेंटिफाई करना है, ये जो कंडीशन दिया हुआ है इमेज में, ये किस चीज का इमेज है। ये देखिए पूरे इंटेस्टाइन जो है वो बाहर आ गया। ऑप्शन नंबर ए इन ओम्फेसिल, ऑप्शन नंबर बी गैंग गैंग्रेनस कोलोन, ऑप्शन नंबर सी क्रोन्स डिजीज, ऑप्शन नंबर डी एब्डोमिनल हर्निया। ये कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या होगा, गैंग्रेनस कोलोन है। क्या है हमारा, गैंग्रेनस कोलोन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्लू कलर का सब पड़ गया है। ठीक है, कोलोन में क्या हो गया, गैंग्रीन हो गया, इट्स गैंग्रेनस कोलोन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो दो क्वेश्चन जो है वो आईबी कैनुला से आया हुआ है। ठीक है, और दो क्वेश्चन बीएमडब्ल्यू का, तो बीएमडब्ल्यू का हमने कर लिया। और ये हमारा आईबी कैनुला का सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द साइज ऑफ आईबी कैनुला शोन इन द पिक्चर। जो पिछले क्वेश्चन में हमने साइज और कलर के साथ बताया था, तो अभी फटाफट आंसर कर दीजिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 जो है ये क्लियर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20। ये बी नंबर ऑप्शन है, ये 20 नंबर का पिंक कलर का आईबी कैनुला है, जो जनरली वार्ड में जो है यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आइडेंटिफाई द पल्स साइट इन द इमेज। ठीक है, ये जो एक नर्स जो है ये पल्स चेक कर रही है इस वाले साइड पे। ये कौन सा इतनी सुंदरी सी लड़की आपके सामने दिख रही है ना। तो फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बता दीजिए, कौन सा पल्स चेक कर रही है। ऑप्शन नंबर ए कैरोटिड, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीपिट, ऑप्शन नंबर सी टेम्पोरल, ऑप्शन नंबर डी पॉप्लिटियल। कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या कर रही है, टेम्पोरल जो है, ये हमारा क्या कर रही है, टेम्पोरल जो है वो चेक कर रही है। ठीक है, टेम्पोरल पल्स चेक कर रही है ये वाले रीजन में। क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 26 नंबर का, व्हाट इज द नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट। नियोनेट का नॉर्मल जो है वो हार्ट रेट पूछ रहा है आपसे कि क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1 to 20, 120 to 160, 100 to 120। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इन्फेंट का जो है वो हम बताना है कि कितना नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट कितना होता है। तो नॉर्मल नियोनेटल हार्ट रेट जो होता है 120 से 160 होता है। ठीक है, कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए 120 to 160 होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द, ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि ये जो इमेज दिया है उसको आइडेंटिफाई करना है कि किस चीज का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए बोन मैरो बायोप्सी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी लंबर पंक्चर, ऑप्शन नंबर डी ब्लड सैंपल। ठीक है, ये जो इमेज है ये आपको बताना है किस चीज के कौन से प्रोसीजर में यूज किया जाता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में यूज किया जाता है। ठीक है, ये इमेज जो है ये हमारा लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का आपके सामने दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट डिस्कवर वैक्सीन। इसमें से जो है कौन से वैक्सीन जो है वो सबसे पहले डिस्कवर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए चिकन पॉक्स, ऑप्शन नंबर बी रेबीज, ऑप्शन नंबर डी सी स्मॉल पॉक्स, ऑप्शन नंबर डी H1N1 फ्लू। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए, क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, किसमें यूज किया जाता है, स्मॉल पॉक्स में वैक्सीन जो है सबसे पहले जो है डिस्कवर हुआ था स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी विल कॉज द प्रेनिशियस एनीमिया।
कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी जो है वो पर्नीशियस एनीमिया जो है वो कॉज कर रहा है करता है? ऑप्शन नंबर ए विटामिन B12, ऑप्शन नंबर बी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर सी सीरम आयरन डेफिशिएंसी, ऑप्शन नंबर डी कैल्शियम डेफिशिएंसी। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B12 जो है वो उसकी डेफिशिएंसी से पर्नीशियस एनीमिया होता है। ठीक है। नेक्स्ट है 30 नंबर का क्वेश्चन, कोरोना वायरस हैज स्प्रेड वर्ल्ड वाइड, दिस इज नोन एज। कोरोना वायरस जो है अगर वर्ल्ड वाइड स्प्रेड हुआ था तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए एंडेमिक, ऑप्शन नंबर बी पेंडेमिक, ऑप्शन नंबर सी जूनोटिक, ऑप्शन नंबर डी एंडेमिक। तो जो वर्ल्ड वाइड स्प्रेड होता है उसे हम कहते हैं पेंडेमिक। ठीक है, क्या कहते हैं हम? पेंडेमिक। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है 31 नंबर का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट अबाउट बेड सोर, इसमें से कौन सा जो है वो बेड सोर के बारे में गलत है? ऑप्शन नंबर ए मोबिलाइजेशन विल अफेक्ट बेड सोर, मोबिल अगर पेशेंट मोबिलाइज कर रहा है तो वो बेड सोर को अफेक्ट नहीं करता है, अफेक्ट करता है बेड सोर को। या फिर ऑप्शन नंबर बी मॉइस्चर विल अफेक्ट द बेड सोर, ऑप्शन नंबर सी फ्रिक्शन फोर्स विल अफेक्ट द बेड सोर, ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रिशनल स्टेटस डज नॉट अफेक्ट बेड सोर। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो बेड सोर को अफेक्ट नहीं करता है। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ये ज़्यादा जो है वो अफेक्ट करता है बेडसोर को, न्यूट्रिशनल बेडसोर को। फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो डज नॉट अफेक्ट बेडसोर, ये दिया है, लेकिन न्यूट्रिशनल स्टेटस जो है वो भी अफेक्ट करता है बेडसोर को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, थोड़ा फास्ट देखेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत टाइम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 32 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेग्नेंट लेडी में? ऑप्शन नंबर ए हेपेरिन, ऑप्शन नंबर बी लेबेटालोल, ऑप्शन नंबर सी डोलू डोलूटी ग्रेवियर ग्रेवियर, ऑप्शन नंबर सी स्ट्रेप्टोमाइसिन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा ऑप्शन। ये हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये क्या करता है? क्रेनिया नंबर 8 को डैमेज करता है, इसलिए हमारा क्या होता है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोराजेपाम चैलेंजिंग टेस्ट इज डन वैलिडेट द डायग्नोसिस। ठीक है, लोराजेपाम टेस्ट जो है वो किस चीज को वैलिडेट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कैटेटोनिया, ऑप्शन नंबर बी स्टूपर, ऑप्शन नंबर सी डिमेंशिया, ऑप्शन नंबर डी डिप्रेशन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? कैटाटोनिया। ठीक है, क्या हमारा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए कैटाटोनिया राइट ऑप्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा आइडेंटिफाई द इमेज। ये जो इमेज दिया है ये आपको आइडेंटिफाई करना है किस चीज का इमेज है। हाँ, चलिए बताइए, यहाँ पे इमेज दिख रहा है आपको क्लियर से, किस चीज का इमेज है ये आपको बताना है। 34 नंबर का, तो ये हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऑप्शन दिया है लीनियर लीनियर स्टेपलर, ऑप्शन नंबर बी पंच बायोप्सी, ऑप्शन नंबर सी बोन मैरो नीडल, ऑप्शन नंबर डी ट्रोकार। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लीनियर स्टेपलर। इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर स्टेपलर कहते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है ये जो इमेज आपके सामने दिया है किस चीज का इमेज है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए सर्कुलर स्टेपलर, ऑप्शन नंबर बी वेन वेवर, ऑप्शन नंबर सी बायोप्सी गन, ऑप्शन नंबर डी ट्रोकार। ये कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? सर्कुलर स्टेपलर जो है वो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। 35 का ये जो इमेज दिया है ये सर्कुलर स्टेपलर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट यूज फॉर डीआईसी। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है वो डीआईसी में कौन सा यूज करता है? ऑप्शन नंबर ए एपीटीटी, ऑप्शन नंबर ए पीटी, ऑप्शन नंबर बी आईएनआर, ऑप्शन नंबर सी पीटी और पीटीटी, ऑप्शन नंबर डी डीसीटी और आईसीटी। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। अगर ये हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा क्या देंगे? पीटी और प्रोथ्रम्बिन टाइन और एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रम्बिन जो है वो हम टेस्ट करते हैं डीआईसी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने 37 नंबर का क्वेश्चन, एनाटॉमिकल ड्रेसिंग इज कंपोज्ड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ठीक है, एनाटॉमिकल ड्रेसिंग जो है वो कंपोज्ड करते हैं कौन से? एनाटॉमिकल ड्रेसिंग इज कंपोज्ड विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल। ठीक है, कौन से मेटल से जो है एनाटॉमिकल ड्रेसिंग को एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग, कौन सा एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग जो है वो मेटल का होता है जो हम यूज कंपोज्ड ऑफ मेटल से? ऑप्शन नंबर ए कॉपर से बना होता है, ऑप्शन नंबर बी जिंक, ऑप्शन नंबर सी सोडियम, ऑप्शन नंबर डी सिल्वर। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा आंसर। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा एंटी माइक्रोबियल ड्रेसिंग जो होता है वो सिल्वर उसमें रहता है। ठीक है, वो किससे बनता है? सिल्वर से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें 38 नंबर का। 38 नंबर का क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू बी टू
ओआरएस टू कंट्रोल द डायरिया, ठीक है। इसमें कौन सा जो है वो ओआरएस में ऐड करके डायरिया को कंट्रोल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम, ऑप्शन नंबर सी जिंक और ऑप्शन नंबर डी पोटेशियम। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए। यहाँ पे जो है हमारा आंसर हो जाएगा जिंक, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा? जिंक। चलिए 40 क्वेश्चन आज की क्लास में कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। तो अब बहुत लंबा क्लास हो जाएगा, फिर आप लोग भी देख नहीं पाओगे, है ना। बाकी का रिमेनिंग जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो हमारे 38 कंप्लीट हो गए। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करना, और कमेंट क्लास खत्म होने के बाद अपना फीडबैक जरूर दीजिए कि कितना किसका कितना मतलब क्वेश्चन जो है वो सही हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द इमेज बिलो, ठीक है। ये जो इमेज दिया है आपके सामने, ये बताना है कि किस चीज़ का इमेज है। ऑप्शन नंबर ए मोनोपोलर एक्यूरेट कटरी, ऑप्शन नंबर बी बाइपोलर कटरी, ऑप्शन नंबर सी हार्मोनिक स्काल्पेल, ऑप्शन नंबर डी सर्जिकल स्काल्पेल। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए क्या हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा? मोनोपोलर कॉटरी है, ठीक है। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चन है विच हार्मोन रेगुलेट कैल्शियम और फॉस्फेट, कौन सा हार्मोन जो है वो रेगुलेट करता है कैल्शियम और फॉस्फेट को? ऑप्शन नंबर ए पैराथायरॉयड हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी कैल्सिटोनिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी थायराइड हार्मोन, ऑप्शन नंबर डी एलएच हार्मोन। चलिए कमेंट बॉक्स में आंसर कर दीजिए फटाफट क्या हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट ऑप्शन। पैराथायरॉयड हार्मोन जो होता है वो हमारा कैल्शियम और फॉस्फेट को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही 40 क्वेश्चन देखे। नेक्स्ट क्लास में फिर से बाकी जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास अच्छा लगा हो। अगर क्लास अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। बने रहे हमारे साथ ऐसे ही पी बाई क्यू सॉल्व करने के लिए। और अब से जो है जितने पेपर है नॉटसेट के अभी तक के जो जितने हमारे पास है वो सारे हम सॉल्व करवा देंगे। 21, 22, 23 जितने 24 सबका क्वेश्चन हम सॉल्व करवा देंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।